एक होता है ना कि इंसानी लिहाज से अगर पुलिस अपने अटैचमेंट जो है वो ये जो मजलूम है, जो खानदान है या इस बच्ची के मामले में ना करती, तो कम से कम उनको वो रवैया इख्तियार जरूर करना चाहिए था जो मुल्जिम और पुलिस के दरमियान होता है। मतलब आप अगर बाइक पे जा रहे हैं तो सबसे पहले अगर पुलिस वाले आपको रोक रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको पता है कि पुलिस बेइज्जत करके छोड़ती है, तो इंसान वो चीज नहीं भूलता जो पुलिस का जो रवैया होता है। हालांकि आपके पास सारी चीजें मुकम्मल होगी जो जो उनको रिक्वायर्ड होंगी, आप हाथ ऊपर करके तलाशी भी देंगे, लेकिन इनके साथ वाकई कुछ इस तरह का रवैया हुआ जैसे स्पेशल ट्रीटमेंट। मतलब स्पेशल ट्रीटमेंट अगर होती भी है तो कहते हैं ना कि बंद कमरों में शायद होती है, मुल्जमान के साथ पुलिस की होती हो, लेकिन बाहर भी अंदर भी, और जिस तरह पूरा एक ओवरऑल जो रवैया रहा है इस केस से जो जुड़े लोग हैं, शायद उनके जज्बात का उनको अंदाजा नहीं है, या फिर वो समझते हैं कि ये सब जो जो कुछ भी कह रहे हो सब ये बकवास ही है माँ बाप के साथ। आप और हम सब जो जितनी बात कर रहे हैं पुलिस उसको शायद अहमियत नहीं दे रही कि जब जो बोलते हैं उनको बोलने दो। अच्छा, ये दो चार लोग बात अगर कर रहे होते हैं ना, अक्सर साफियों के ऊपर भी एलिगेशन होता है कि जी ये फलां साफी की फलां की जाती दिलचस्पी थी, उसने जाती दिलचस्पी की बुनियाद पर फलां इदारे के खिलाफ खबर छाप दी, फलां बंदे के खिलाफ, फलां अफसर के खिलाफ खबर छाप दी। यहाँ तो तकरीबन 99% सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले सहाफी या सहाफियों से हट के भी लोग इससे जुड़े हुए हैं, तो पुलिस को लगता है इसका मतलब ये एक एहसास नहीं है इस केस की हसासियत का। बाकी जो ट्रीटमेंट है, जो एक तरीकाकार है, वाकई में बहुत बड़ा है। मतलब आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि इस तरह की खास और मखसूस ट्रीटमेंट क्यों दी है। लोग समझते हैं या लोग इस बात की भी बारीकी को समझते हैं कि मुलजिम ने जब जमानत ली थी, जमानत लेने के बाद जब एवीसीसी के दफ्तर जाता है और वहां एवीसीसी के दफ्तर में बैठ के वो मेहदी अली काज़मी साहब को मैसेज करना शुरू कर देता है कि मैं एवीसीसी के दफ्तर में बैठा हूँ, आके मुझसे मिल लो। और इसी तरह और भी कई धमकियां भी और मुख्तलिफ किस्म की जो बातें करता है, तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि फिर वो उसको क्या खौफ होगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि पुलिस जो किसी ना किसी तरीके से मुल्जिम को सहूलतकारी फराम कर रही है, उसको सहूलत फराम कर रही है, तो ये पुलिस को नहीं करना चाहिए था। पुलिस को इस चीज का एहसास होना चाहिए था। अच्छा चले वो एवीसीसी के शाहानी साहब से अगर उनके अच्छे मरासम हो गए होंगे, या वो समझते होंगे कि चलो चलें जी इस किस्म की जो शादी है वो बड़ा अच्छा काम है, अच्छा कारनामा अंजाम दिया है, चलें जी उनको सपोर्ट करते हैं। अब तो ये तफ्तीश जो है, तहकीकात जो है वो एसआईयू के पास है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के पास है। तो इसका मतलब ये है कि इस किस्म की शादी को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन भी जो है वो पुलिस का जो महकमा है, छोटा सा एक जेली इदारा है, क्या वो भी सपोर्ट कर रहा है। इस बात से तो लोग यही अज्यूम करेंगे ना कि एक अगर पुलिस का सेक्शन अगर उस इस किस्म की शादी को अगर प्रमोट कर रहा था या उसकी सहूलतकारी कर रहा था या उसको सपोर्ट कर रहा था, तो दूसरा महकमा भी क्या वही चीज कर रहा है। इससे लोगों के जज्बात तो यकीनी तौर पर मजरूह होते हैं। अब मामला ये है कि हम ये चाहते हैं, ये समझते हैं कि देखें जी इन इदारों ने सब कुछ करना है और यही इदारे हमारे मुहाफिज भी हैं, कौमी इदारे भी हैं। लोगों को अपने इदारों के खिलाफ बजन भी ना करें इस तरह की बातें कर करके। लेकिन जो नजर आता है लोग महसूस करते हैं, लोग खुद सवाल कर रहे हैं। हमने तो आज तक इस बात का सवाल नहीं उठाया था कि जी स्पेशल ट्रीटमेंट दी जा रही है इनको, मुल्जमान को स्पेशल तरीके से। अब आप खुद अंदाजा लगाए चलें, झूठ ही सही जहीर ने झूठ मूठ बोल के लाहौर हाई कोर्ट जो मुल्तान का बेंच है वहां से जमानत लेके आया। शब्बीर ने तो कोई जमानत नहीं ली थी, शब्बीर भी उसी प्रोटोकॉल में आया था जिस प्रोटोकॉल में जहीर था। तो मतलब ये तो इसका मतलब है कि मजाक ही किया लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है। अगर सही मानों में अगर ये चीजें होती या सही मानों में अगर पुलिस तहकीकात कर रही होती और मुल्जमान वाला ट्रीटमेंट कर रही होती, मैं जैसे पहले भी आप जब बाइक पे जा रहे होते हैं आपने कोई जुर्म उस वक्त तो नहीं किया होता या आपके जुर्म का नहीं पता होता, लेकिन आपसे बिहेव ऐसा किया जाता है जैसे कोई दहशतगर्द से किया जाता हो। तो एक संगीन जुर्म क्या हुआ है, उनके साथ इस किस्म का अगर कोई बिहेव भी नजर आ रहा होता तो लोग समझते हैं यार हाँ बिल्कुल ठीक है, कोई नहीं, किसी की डिमांड नहीं कि भाई रोड पे उनको सामने लाकर छितर मारो। पुलिस को ये कोई नहीं फरमाइश कर रहा कि चित्तर मारो, कम से कम उनके साथ इस किस्म का बिहेव जरूर होता कि लोगों को नजर आता जी बिल्कुल पुलिस और सिंध पुलिस और जो अदालत में जो कुछ हो रहा है मुल्जमान के साथ एक ऐसे एक्यूज ट्रीट हो रहा है, ना कि सरकारी जो है वो मेहमान तस्वर किए जाते हैं, सरकारी मेहमान के तौर पर नजर आ रहे होते हैं। मुझे तो शायद भाई मुझे तो ऐसे लगता है कि जो सिंध पुलिस का जो सरबराह है आईजी, वो क्योंकि इस केस की वजह से तब्दील हुआ था, वो खार जो है वो पुलिस अपने ज़हन से खत्म नहीं कर रही और इस केस को जानबूझ के मतलब इस तरह इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। अब चौथा तफ्तीशी है, मेरा ये ख्याल है कि अब तो मतलब बड़ा क्रिस्टल क्लियर उनको अपना जो है रवैया रखना चाहिए था, ताकि उन पर कोई उंगली ना उठा सके, ताकि उनके एक्ट पर कोई उंगली ना उठा सके। लेकिन मुझे लगता है कि वो आईजी के, हालांकि आईजी का हटना जो है वो जरूरी था कि आपको सिंध हाई कोर्ट या मतलब एक सूबे की हाई कोर्ट जो है वो ऑर्डर दे रही है कि भाई आपने ढूंढ के लाना है, बताएं
तो आप उसको नहीं कर सके तो फिर आपका घर क्या नहीं बनता है। तो वो तो डेफिनेटली एक जो है आईनी अदालत थी उसने हटाया, लेकिन मुझे लगता है कि पुलिस जो है वो मुद्दई मुकदमा या उनकी तरफ एक खार रख दी है बाकायदा, मुझे ऐसे लगता है। आपको क्या लगता है? साकिब भाई, दो तीन चीजें हैं जो मैं बिल्कुल अब करना चाहूंगा। एक तो ये है कि जैसे ना एक दिमाग में एक बात होती थी कि आपकी एक नजरिया है कि जैसे ये फलां चीज होगी तो ऐसा हो जाएगा, या ऐसा ही हुआ है अगर फलां चीज हुई है, तो उसके बाद फिर आपको 100 आपके सामने चीजें आ जाए आपके माइंड को क्लियर करने के लिए, वो नहीं कर पाएंगी। मुझे याद है जब कराची में दहशतगर्दी अरूज पर थी, तो आए रोज 20 25 50, हम तो सिर्फ गिनतियां गिनते थे, बाकी तो उसके स्टोरी के पीछे भी कोई नहीं आता था। बस इतना होता था कि फलां जगह पे फलां हलाक हो गया, फलां जगह पे फलां फायर हुई, फलां जगह कत्ल हो गया। तो आपको याद है कि फिर जो इंसिडेंट होता है, इंसिडेंट के बाद फिर मुतलका हॉस्पिटल में भी सहाफी जाया करते हैं पता करने के लिए कि वहां क्या कुछ हुआ है। यानी कि जो अगर कहीं फायरिंग का इंसिडेंट हुआ, तो फायरिंग के इंसिडेंट से जब किसी जख्मी को उठा के ले जाया जाता है हॉस्पिटल, तो वहां पर सहाफी जाते हैं, वहां फॉलो अप करते हैं। तो अक्सर हम वहां जाके देते थे मुख्तलिफ अस्पतालों में। तो जो वहां तो एक जो जाए वकुआ थी, वहां से तो जो जख्मी होता था उसको बड़ी जल्दी से तेजी से आते थे हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में जाके ऐसा तासर होता था कि उसको वहां ट्रीटमेंट दी जा रही है। लेकिन बाद दफा ये देखने में आता था वहां पर भी कि जो अब डॉक्टर हैं वो उस जो जख्मी जो एक शख्स होता था, उसका ट्रीटमेंट नहीं करता था, मतलब उसको हाथ तक नहीं लगाते थे। तो अक्सर हम पूछते थे क्यों नहीं कर रहे, वो कहते थे अभी थोड़ी देर में ही मर जाएगा। तो भाई थोड़ी देर में मर हम्म। जाएगा, जितना कर सकते हो उतना तो कर लो। तो कहते थे नहीं, इस जगह पे, जिस जगह पे अभी इसकी गोली लगी हुई है ना, ये थोड़ी देर में मर जाएगा, तो उसका ट्रीटमेंट ही नहीं करते थे। ठीक है, तो थोड़ी देर में वाकई उमर जाता था, मतलब जैसे समझ लें कि वहां से अब 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर के फासले से हॉस्पिटल में जब पहुंचाया जाता था, तो उस दौरान भी जाहिर है एक आखिरी सांसें ले रहा होता है। मतलब ये इंतहाई जो हसास जगह है जिस्म की बॉडी में, अगर उस जगह पे फायर लग जाए तो यकीनी तौर पर ये कंफर्म होता है कि डेथ हो जाएगी। लेकिन ये कि जितनी भी एक हैसियत होती है मेडिकल से या पैरामेडिकल स्टाफ की, वो कोशिश तो करें, लेकिन कोशिश नहीं होती थी। थोड़ी देर बाद तो उसको कफन पहना के बॉडी जो है वो पुलिस के या मुतलका जो भी लोग आते थे उनके हवाले कर दी जाती थी। साकिब भाई, यकीन मानिए, जो पुलिस के अफसरान हैं, जो एहलकार हैं, वो इस केस को लेके या ये जो बच्चियों के केस आते हैं, उनका भी यही एक नजरिया है कि प्योरली लव मैरिज के अलावा कोई दूसरी चीज ही नहीं है। कल भी जब अच्छा, हम मतलब वो कोर्ट में जेल बना लेते हैं, जैन जैसे ही केस आता है वो जेल बना लेते हैं कि यार जी ये जी, लव जैसे मैरिज है, जी मतलब। जी, मैंने वो जो जख्मी वाली मिसाल दी मैंने आपको, बिल्कुल यही वाली बात कि हाँ। उन्होंने जहन बनाया हो कि ये बंदा जख्मी जो आ रहा है ये मर जाएगा, तो उन्होंने जहन बनाया, वो ट्रीटमेंट ही नहीं करते। पुलिस के जो अफसरान हैं उन्होंने भी तकरीबन इस ऐसे मामलात में उन्होंने जहन बनाया होता है कि ये लव मैरिज है और उसकी मदद कुछ नहीं हो सकता। यानी कि अगर एक बच्ची अगवा होती है, अगवा होने के बाद अब वो किस वाकई में अपनी मोहब्बत की वजह से चली गई, कोई अपनी मर्जी से गई, अगवा करके ले गया, कोई उठा के ले गया, कुछ हुआ, लेकिन पुलिस को फौरी कार्रवाई तो करनी चाहिए ना, उसमें एफिशिएंसी आपको नजर होनी चाहिए। लेकिन अब इब्तिदा में कोई भी केस होता है तो माँ बाप भाग के जाहिर है पुलिस के पास जाते हैं, तो पुलिस कहती है जी सब्र कर लो, सब्र कर लो, 2 3 दिन में निकाहनामा आ जाएगा। अक्सर ये वाकयात में लोग हमें बताते हैं अदालतों में आके, सब्र कर लो, कि मुकदमा दर्ज नहीं करते, सब्र कर लो, 2 3 दिन में निकाहनामा आ जाएगा। तो यही होता है, 2 3 दिन के बाद टीसीएस से बाई डॉक या किसी न किसी तरीके से निकाहनामा थाने पर पहुंचा दिया जाता है, मुतलका यूसी को पहुंचा दिया जाता है, और मुतलका जो है वो या तो उस फैमिली के को टीसीएस कर दिया जाता है, किसी न किसी तरीके से पहुंचा दिया जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि लोगों ने, हमारे जो महकमे हैं उन्होंने दिमाग बनाया हुआ है, अपना जहन बनाया हुआ है कि बस ये बच्ची घर से गई तो फिर उसके बाद फिर यही चीज होगी कि वो उसका निकाहनामा आ जाएगा। मामला ये है कि जो भी लोग इस पे बात कर रहे हैं, जिस तरह भी लोग ये बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मामला ये है कि ये तो कानून फिर बनाया किसने है? मतलब कम उम्र जो बच्चियों की शादी का जो कानून है वो तो सूबाई हुकूमतों ने बनाया हुआ है। ये आपकी मेरी फरमाइश पे तो नहीं बना, किसी माँ बाप की फरमाइश पे तो नहीं मतलब बना। ये है कि मतलब ये है कि आपने अगर इसको इन्वेस्टिगेट नहीं करना, इसको नहीं देखना, और जैसे ही इस किस्म का केस आना है आपने जेल बना के फ्रीकैन को बता देना है कि यार ये मामला है, तो फिर इसके कानून को खत्म ही कर दें कि इसको जब इन्वेस्टिगेट ही नहीं होना। मतलब ये तो जी तब जी पता चलता है, जिस तरह इसी केस की मिसाल है कि ये चीजें तब पता चली जब पूरा मतलब एक एक सिंध हाई कोर्ट ने वो मेडिकल करवाया, फिर मेडिकल बोर्ड बना, और उसके बाद चीजें सामने आई और बच्ची कम उम्र साबित हुई, और अब उसके हवाले से आगे चीजें चल रही हैं। तो ये पूरा एक प्रोसेस है ना, तो अगर ये प्रोसेस नहीं करना पुलिस ने और इसी तरह ही फैसले करने हैं, तो फिर तो मेरा ख्याल में बड़ा एक अलमिया है कि पुलिस का जो रवैया है इसकी वजह से हमारे मुआशरे की खराबियां, जाहिर सी बात है खराबियां
जब ये केस जो है ना, बुनियादी तौर पर मैं ये समझता हूँ, मेरी बतौर जर्नलिस्ट जाती तौर पर ये राय है, इस केस को मिसाल बनना चाहिए। मतलब कम उम्री की शादियों को रोकने के लिए जो आपने लॉज बनाए हैं, उन कवानीन को मुकम्मल अमल दरामद करें, जो मुलजमान है उनको सजा दें, उनको पता चले कि अगर ये एक्ट किया तो हमें सजा मिलेगी। कल मैं उस पर कर रहा था जो आपने कल किया था ना इंटरव्यू, गवाह और निकाह खां पे, उसका एक जो एक सोसाइटी का जो पहलू था, मैंने उस पर बात की कि जो निकाह खां और गवाह है, उनको भी ये पता होना चाहिए भाई मैं किसकी गवाही दे रहा हूँ, ये बंदा ठीक है, कहीं को 2 नंबर को गलत फेक अगवा करके तो नहीं लाया। और निकाह खां को ये पता होगा, अगर ये जिस तरह 3 माह हो गए हैं, इन निकाह खां का जो गलती अगर साबित होती है, कल कोर्ट इनको सजा देती है, वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे आएगी, उसका एक असर होगा। तो ये चीजें जब तक के इसको लॉजिकल एंड तक नहीं पहुंचाएंगे तो केस आते रहेंगे। तो जब लॉजिकल एंड तक पहुंचेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर 27 को आपने निकाल भी दिया है, आप इनके जो जहीर है, शबीर है, या इसकी वालदा है, निकाह खां है, गवाह है, या एक दो और लोग हैं, इन तमाम की जो जो सजा बनती है वो दें। कल निकाह खां को पता होगा यार मैं एज लिख रहा हूं तो मुझे कंफर्मेशन चाहिए कि यार एज वाकई 18 साल है, या गवाह है या दूसरे लोग हैं। तो ये बुनियादी तौर पर मजबूरी तौर पर यही है कि कानून की अमलदारी के लिए इस केस को मिसाल बनाकर इसको हर सूरत में लॉजिकल एंड तक ले जाना चाहिए। और मेरा यह ख्याल है कि ये क्रेडिट मैं दूंगा उस उन वालदेन को, मतलब जो कम उम्र बच्ची के वालदेन है, मेहदी काजमी उसकी वालदा, तो उनका एक दर्द है, उस दर्द के साथ साथ वो केस चलाना, फिर इतनी हर्डल्स, उनके खिलाफ कंपेन मुहिम, उनको बुरा भला कहना, मतलब मैं तो हैरान होता हूँ उन लोगों की अकल पे कि जो एक 14-15 साल की बच्ची है यार, उनका खून है, 15 साल उन्होंने उनको उनको पाला है, उनकी जितनी ख्वाहिशात थी पूरी की हैं, और उनके साथ उनकी पता नहीं जिंदगी की कितनी उम्मीदें वाबस्ता हैं। तो उस 15 साल जो उनका खून है वो बात करते हैं, वो किसी अदालती फोरम पर जंग लड़ रहे हैं, तो आप लोग उन्हीं को बुरा भला कह रहे हैं। तो मुझे बड़ा मतलब उन लोगों के मतलब माइंड पे, मैं तो उनका नाम भी नहीं लेता, कि उन पे तरस आता है यार, कैसी आप बात कर रहे हैं। कानूनी जंग जारी है ना, अदालतों में केस है, जो मतलब हमको कोशिश कर रहे हैं उसके वालदेन 16 अप्रैल से लेकर आज तक। मैं ये समझता हूँ शायद भाई कि ये बड़ी हिम्मत वाली बात है। वगरना जिस तरह मैंने सिंध हाई कोर्ट में उनकी वालदा को देखा, ये मतलब वालिद और वालदा, जो उनके अंदर जो दर्द, जो अंदर उनके अंदर जो एक आग भड़क रही होती है ना, उसके साथ साथ स्मूथली चीजों को लेकर हर फोरम पे, हर जगह पे उसको फेस करना, और बाकायदा तौर पर वकील हायर करके कानूनी जंग लड़ना, पंजाब से कराची बच्ची को लेकर जाना, ये चीजें आसान नहीं है इस मुआशरे में, इस सिस्टम में। तो मेरा ये ख्याल है कि मैं उनके वालदेन को ये खराज तहसीन पेश करता हूँ कि यार वो एक जंग लड़ रहे हैं, और इस केस को कम उम्री की शादियां खत्म करने के लिए मिसाल बनना चाहिए और लॉजिकल एंड तक होना चाहिए। जो मुलजमान जिनकी जितनी सजा है, कोर्ट ने फैसला करना है, हम ना जज है ना कोई है, कोर्ट फैसला करे और कोर्ट उनको सजा दे।